तहरीर बनाओ। फ्रक्टोज का चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना। देखो कुछ बातें आपको बता दें, जैसे ग्लूकोज के बारे में कल आपने पढ़ा था ना, उसी तरह से फ्रक्टोज को बनाना है। तो देखो आप कैसे बनाएंगे, जब भी आपसे कोई पूछे किसकी संरचना, फ्रक्टोज की, तो आपको कैसे बनाना है। फ्रक्टोज की संरचना बनाने के लिए आप पहले जानिए कि अभी आपने इसका संरचना जो बनाया था, समझना है बाबू, देखना ध्यान से। CH2 प्रत्येक C 1 2 3 4 5 6, CH2 OH, यहाँ भी CH2 OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पर OH, H में, हाँ H, 1 2 3 4 5 6। तब सीखो सब लोग, हमेशा तीसरे नंबर कार्बन पर इधर H रहता है, इनमें OH रहेगा, इधर OH रहेगा, इधर H, जब OH है तो H रहेगा, H, इधर H O, ऐसा आपका इसे और कुछ नहीं रहेगा। अब इसको जब संरचना हम लोग बनाएंगे तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की दो संरचना, इसका भी फ्रक्टोज के भी संरचना जब बनाया जाता है तो इस तरीके से आपका बनता है। याद करो, अगर फ्रक्टोज के बाद जो कोई आपसे करेगा तो आप इसको, फ्रक्टोज भी दो प्रकार का होता है, एक आप अल्फा डी फ्रक्टोज कह सकते हैं और एक का होता है बीटा डी फ्रक्टोज। पूरा समझना है। तो मान लीजिए कि फ्रक्टोज की संरचना रही, फ्रक्टोज की संरचना, ठीक है। अब यहाँ पर पहले समझ लो, पहले तनी इसको लिख लो तनी थोड़ा सा, फ्रक्टोज की संरचना में, तब आपका अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज। इतना जरूर याद रखना कि दूसरे कार्बन पर कीटोन आपके उपस्थित होता है, दूसरे कार्बन पर कीटोन उपस्थित होता है। बस खाली का बना ले भगवान। हो गया, बन गया। हो गया, बना लिए। कितना टाइम लग रहा है यार। ए मन का सोता, सही से पढ़ो इसको। हाँ याद हुआ कि नहीं, दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार से पढ़ता है, ईमानदारी, हॉनेस्टी इज अल्फा, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज की संरचना। हाँ तो देखो, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज की संरचना, अल्फा डी, हाँ तो अल्फा वाला जानते हो ना, वो OH किधर होता है, दाहिने साइड में। तो देखो पहले एक चीज़ बताते हैं, पहले समझो, एक अभी बनाना नहीं, समझना है, 2 3 4 5 6, बहनों ऐसे कहो कबूतरो, CH2 OH, कबूतर H OH OH, CH2 OH, H H HO, ये कुछ आएगा। तो देखो ध्यान से, इसकी संरचना में कैसे बनाना, एकदम ब्लैक बोर्ड पर ही देखना, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, ये माइनस को लिखा जाता है। तो अब देखो क्या इसको बनाओगे, एक निहुराएंगे, क्या करेंगे, हाँ ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वाला, इसको निहुरा करके इधर करेंगे, करें। और इसमें ये होता है ना, देखो पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तो दूसरा कार्बन ये है, पहला ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा जगह निहुरा के कल बनाए थे भैया। तो इसमें क्या होगा कि इसको, अब देख लो ब्लैक बोर्ड पर ही देख रहे हो ना, सीधा देखो, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, और ये हटेगा तो किधर आ गया, इधर आ गया। तब CH2 OH लिख लो, CH2 OH जो था ना। अच्छा चलो इसी से लिख लेते हैं हम लोग, इसी से लिख लो कि पता चलेगा कि हमने निहुराया है इसको, CH2 OH। अब क्या होगा,
ये आप कल भी पढ़े थे कि उसमें 5वां कार्बन और कौन कार्बन ले रहे थे, पहला ना, तो 5वां कार्बन दूसरा लेंगे। दूसरा इसलिए लेते हैं क्योंकि दूसरा पर क्रियात्मक समूह उपस्थित है, वो उपस्थित है। तो क्या होगा, देख लो यहाँ 4 हो चुका है, 1 2 3 4 है ना, तो क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ठीक है, बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और ये OH हट जाएगा, और इससे अब चलो इसको बीच में कर लेते हैं, इससे आपके O आकर के ऐड हो जाएगा। क्या आकर के ऐड हुआ, O, चलो ऐसे O लिया करके ऐड कर लो इससे, और जो यहाँ से OH हटेगा इसके साथ ऐड होकर के आकर के ऐड हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोस, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज। देख लो दूसरे कार्बन पर जो माने आपका कीटोन समूह था, वह कीटोन कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, और इसमें जो कार्बन नंबर 5 पर OH था तो कार्बन नंबर 2 पर आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। समझो कैसे बनाया गया, समझ गया। बस ऊपर वाला जो हिस्सा था निहुरा दिए, निहुरा दिए, निहुरा दिए, और यहाँ का OH यहाँ पर था, और जो इसके साथ O था वो दोनों के साथ कंबाइन हो जाएगा, चर्चा पूरा सबके हो जाएंगे। तो बना लो अल्फा डी ग्लूकोज की फ्रैक्टोज की समस्या बन गया। है उलाट इधर उधर तो हो जाएगा, जानते हो क्या, बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। पहले इसको बना लो, OH उधर कर दो जल्दी से। अच्छा पूरा लिख लो, फ्रैक्टो बना लो, तब लिख लो फ्रैक्टो फ्यूरेनोस, फ्यूरेनोस, फ्रैक्टो फ्यूरेनोस, फ्रैक्टो फ्यूरेनोस। कल आप ग्लूकोस फ्यूरेनोस पढ़े थे ना, तो उसमें 5 कार्बन दिखाए थे, इसमें 4 रहेगा। अभी बना रहे इसको, बीटा वाला प्रमाण से बन जाएगा, हाँ कि बना दे, इधर बना देते हैं सब वहीं रहे, 1 2 3 4 5, CH2 OH से ही रखो, OH से OH तो आपका हटेगा ना, पहले आप कंबाइन कर लीजिए ना, दूसरा से ले करके, जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन है, तो पहला कार्बन तो ये निहुर जाएगा ना, तो अब निहुरेगा तो इधर आएगा CH2 OH। आप 5वां में के समझिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 हो रहा है, का एक और बढ़ाना पड़ेगा, 6 CH2 OH। अब इधर HO आ जाएगा, इसमें का जो O था दूसरा में के, जैसे पहला था तो दूसरा हो गया ना, तो दूसरा में के O और 5वां में के O जा करके कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ ये पहला ये दूसरा, यहाँ तीसरा पर तो OH इधर होता है ना, ये OH हो जाएगा, इधर OH, इधर HO हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बीटा डी माइनस फ्रैक्टोज। नोट कर लो, फ्रैक्टोज नहीं पूरा लिख लेना ना, फ्रैक्टो फ्यूरेनोस, फ्रैक्टो फ्यूरेनोस। बस इतना याद रखना है ना बाबू कि दूसरा कार्बन पर जो क्रियात्मक समूह O है वह कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के दोनों के लिए कार्य करेगा। कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5, यहाँ एक अगर 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 2 दोनों के लिए वो बीच में आ जाएगा, दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इस तरीके से हल कर सकते हैं आप इसको। देखा ना, अभी तुम लोग पढ़ लो तो मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, कितना आसान आसान क्वेश्चन उसमें दिया है, पढ़ो खूब, गन गन तुमने लिखोगे।
हो गया। उसमें पायरीन था ना जी, पायरीन था उसमें, इसमें फ्यूरान आ रहा है, फ्रैक्टोज का था फ्यूरान आ रहा है। अब लिखो फ्यूरेनोस की संरचना, फ्यूरेनोस की संरचना बना रही हो, फ्यूरेनोस की संरचना, फ्यूरेनोस की संरचना बहुत आसान है, बन गया। देखो ये आपके पास ओ है, यहाँ ब्लैक कलर से बना रहे हैं, ये आपके पास का है, ओ है, ओ है, और इस ओ के साथ इस तरीके से 1 2 3 4 5 कार्बन रहेंगे इसमें, 1 2 3 4 कार्बन रहेगा, को कार्बन रहेगा 4, बना लो। यह होता है फ्यूरेनोस की संरचना। तो लिख देना इसमें कि यह 4 कार्बन वाला श्रृंखला होता है, 4 कार्बन वाला संरचना होता है। देखो बना कहाँ बन जाएगा ये 4 कार्बन वाला संरचना होता है। लिखा गया। अब लिखो हावर्थ संरचना, हावर्थ संरचना अंतिम है बस, हावर्थ संरचना। चले जब देखो अंतिम हेडिंग उसके बाद डाइसैकराइड कल पढ़ा जाएगा। जो फ्रैक्टोस है अभी आपने बनाया था, तो पहले हावर्थ संरचना का मतलब क्या होता है कि जब फ्रैक्टोस का सही संरचना बनाया जाता है, सही संरचना बनाया जाता है तो उसे हावर्थ संरचना कहते हैं। कौन संरचना? हावर्थ। देखो पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्फा डी माइनस फ्रैक्टो फ्यूरेनोस की आवर्त संरचना, आवर्त। अच्छा अभी बनाए थे ना, याद करो। इधर आपका OH था एक, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, ये CH2OH था। अब ये बनाए थे तो समझ लो। और ये इधर OH, इधर आपका CH2OH था, और यहाँ से लेकर के पांचवा कार्बन से दूसरा कार्बन के बीच में क्या था, वो था। फिर आप इधर तीसरा पर OH इधर लिखे थे, OH इधर था, चौथा पर OH लिखे थे, OH इधर था। कंप्लीट हो गया। अब इसकी हावर्थ संरचना बनाना है तो आपको कल मैंने बताया था कि जितने दाहिने तरफ होते हैं सब नीचे होते हैं, जितने दाहिने तरफ होते हैं सब कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, जितने बाएं तरफ होते हैं सब। अब इसी पर आपको बनाना है, देख लेना। तो बनाओ, चलाओ, कैसे बनाएंगे आप इसको, देखो बना लो, खूब ध्यान से समझना सबको। ये अल्फा वाला बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ 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 ऐसे की। तो यहाँ पर कहाँ है बाबू, OH है तो OH ऊपर लिख लो, और इधर वाला CH2OH नीचे लिख लो। दूसरा कार्बन देखो, पहला कार्बन है बाबू, दूसरा है, तीसरा है, चारों कार्बन में इसमें होता है, ठीक है। अब दूसरा जो होगा, अच्छा ये दूसरा नहीं, दूसरा है ना, 2 3 4 5, पहला तो नीचे वाला हो चुका, माने पहला ही है, 2 ही है, 3 है, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर पाओ, तीसरा नंबर यही ना है,
तो तीसरा नंबर देख रहे हो, तो बाएं वाला जो होगा नीचे रहेगा, एच नीचे, ओ एच आपका कहाँ रहेगा, ऊपर। चौथा में आ जाओ, ओ एच नीचे, एच कहाँ रहेगा, ऊपर। पांचवा में आ जाओ। हाँ, तो पांचवा में आओगे तो खूब अच्छा तरीके से समझना। पांचवा में आओगे तो पांचवा में कि एच छूटल बका है ना, एच हमें देखना पड़ेगा। तो पांचवा में आओगे ना, तो एक CH2OH है, तो CH2OH ऊपर लिख लो, ठीक है, एच नीचे लिख लो, ठीक है। और इसी पांचवा कार्बन में देखो आपके O जुड़ा है, तो देखो इस पांचवा कार्बन से O जुड़ गया है, इस पांचवा कार्बन से O जुड़ गया है, देख रहे हो। और किस कार्बन से, दूसरा कार्बन से O जुड़ा है, देखो दूसरा कार्बन से जुड़ गया है। तो यही होता है अल्फा डी फ्रैक्टोज का, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज का हवा संरचना, समझे हो। जैसे दूसरा देखो, यहाँ तो पहला कार्बन हो गया, पहले दूसरा, तब तीसरा, तब चौथा, तब पांचवा। तो देखो दूसरा कार्बन पर CH2OH है, तो ऊपर लिख लो, चाहे नीचे लिख लो। OH इधर वाला है, ऊपर लिख लो, जो आपके है। इसको मन करते इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो। ये H है, नीचे रहता है तो H है, और OH है चौथा पर, नीचे रहता है तो H। इस तरीके से आप इसकी संरचना बना सकते हैं, बन जाएगा। आप रमन से बीटा वाला बना लोगे, छोड़ दें, क्या करेगा भाई, ये बदल देना है, और क्या, ये बदल देना है, उसके बाद आपका बन जाएगा। कल आपको डाइसेक्राइड को बारे में बना के लेकर